हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। पूरे उत्तर भारत में अब कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है और मैंने आप लोगों के साथ जुलाई के मंथ में हल्दी की एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने हल्दी लगाना दिखाया था। आज उसकी हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है। दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा है और आज मैं आप लोगों के सामने हल्दी हार्वेस्ट करने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि उसमें मुझे क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है और ये मेरा एक तरह का एक्सपेरिमेंट भी है जो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मैंने 4 अलग अलग तरह के कंटेनर में हल्दी उगाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक प्लास्टिक का छोटा सा 8 इंच का पॉट है। उसके बाद ये 10 इंच का सीमेंट का पॉट है और उसके बाद ये एक रेक्टेंगल पॉट है जो 1.5 फीट मुझे लगता है लंबा है और इसकी गहराई भी 10 इंच के करीब होगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक वेस्ट आटे की जो थैली होती है वो था, जिसमें मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये लगा के देखा है। मेरी इस हल्दी को अब तकरीबन 6 मंथ होने को आए हैं और कुछ हल्दी 7 से 8 महीने में भी मैच्योर होती है। लेकिन चूँकि मेरी हल्दी के आप ये लीव्स देख रहे हैं ये किस तरह से सूखने लगे, ये साइन होता है कि आपकी हल्दी रेडी हो गई है हार्वेस्ट करने के लिए। और मैंने जिस तरह से मिट्टी बनाई थी मेरे चैनल पे अवेलेबल है और देखना चाहती हूँ मैं कि ये किस तरह से ग्रो हुआ है। अगर इसमें मुझे कुछ कमी दिखती है, क्योंकि मैंने मिट्टी बनाते समय जो सॉइल प्रिपेयर किया था उसके बाद मैंने इसमें कोई खाद नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। तो ये एक्सपेरिमेंट था कि एक बार अच्छी मिट्टी बनाने के बाद क्या रिज़ल्ट होता है अगर हम उसमें खाद ऐड ना करें। तो आज हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सिचुएशन सबसे बेहतर होता है हल्दी उगाने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं इसकी हार्वेस्टिंग करके कि क्या रिज़ल्ट रहता है। सबसे पहले मैं ये छोटा वाला पॉट अपना जा रही हूँ इसमें से हल्दी निकालने, ताकि मुझे पता चले कि इतने छोटे पॉट में क्या रिज़ल्ट होता है। और इसमें मैंने मुझे लगता है 1 या 2 ही गांठें लगाई थी। तो मैंने इसे पलट लिया है, अब देखते हैं। देखें, मुझे तो कुछ हल्दी की गांठें इस तरह से दिख रही हैं। और अपने घर में ऑर्गेनिक हल्दी उगाने का मज़ा ही कुछ और है। बहुत अच्छा दिख रहा है छोटे पॉट के हिसाब से। देखते हैं क्या। ये देखें, ये एक 8 इंच के पॉट से मुझे इतनी हल्दी मिली है, वो भी एक बार सिर्फ मिट्टी बनाने के बाद बिना कोई खाद ऐड किए हुए। तो ये मुझे लगता है कि सफिशिएंट है और बहुत बढ़िया है। ये जो मैंने अभी छोटे वाले पॉट से निकाला है ये पार्शियल शेड में रखा हुआ था, मतलब कि थोड़ी टाइम की धूप आती थी और थोड़ा टाइम वो छाए में रहता था। अब हम आते हैं अपने इस वाले पॉट में। ये पॉट भी पार्शियल शेड में रखा हुआ था। अब देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट होता है। ये सीमेंट के पॉट में मेरे उस पॉट से थोड़ा बड़ा है। ये देखें क्या राइजोम्स इसके कितने सुंदर बन रहे हैं, बहुत बढ़िया। दिल ही खुश हो गया इसको देख के। और मैं अब ये मेरा फर्स्ट टाइम था हल्दी उगाने का एक्सपीरियंस, लेकिन मैं हर साल अपनी खुद की हल्दी खुद उगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू भी इसका बहुत होता है। और मार्केट में जो हम हल्दी यूज़ करते हैं उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए। और एक प्लस पॉइंट है इसका कि जो लोग जिनके यहाँ धूप नहीं आती है, जो लोग बालकनी में गार्डनिंग करना चाहते हैं, वो तो बहुत आराम से हल्दी उगा सकते हैं। कम मेहनत में इतना अच्छा प्रोड्यूस मिलता है। ये देखें, बहुत बढ़िया। इस तरह से देखें कितनी बढ़िया गांठें बनी हुई हैं इसकी। इस सीमेंट वाले पॉट से भी मुझे, चूँकि मैंने 2 गांठें इसमें शायद लगाई थी, तो आप देखें ये दूसरी गांठ है
एक गांठ यहाँ पे है, बहुत बढ़िया बन पड़ी है। और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, इसमें जो गांठें बनी हैं वो थोड़ी मोटी मोटी सी हैं। ये सीमेंट वाला पॉट थोड़ा बड़ा था, इस वजह से मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बेहतर कंडीशन में है। लेकिन छोटे पॉट में भी अगर इस तरह का रिज़ल्ट मिलता है तो मैं बेहतर मानती हूँ इसको भी, ये भी कोई कम नहीं है। देखें, मैंने इस वेस्ट से जो आटे की थैलियाँ आती हैं उसमें लगा दिया था, बस एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि इसका रिज़ल्ट क्या होता है। और ये टोटली बिल्कुल ही छाँव में था, सूरज की रोशनी छन के थोड़ी बहुत इसे मिलती थी। तो अब मैं देखूँगी कि ये कैसा बन पड़ा है। राइजोम्स तो मुझे ऊपर से ही दिख रहे हैं, देखें। ये देखें, ये मैं अलग रख रही हूँ, देखती हूँ इसमें कितना बना है। देखें, इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बिल्कुल छाँव में रहने की वजह से इसमें गांठें बहुत बढ़िया डेवलप नहीं हुई हैं। इसका मतलब है कि हल्दी को अगर हम पार्शियल शेड में रखें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। इसी एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है। आप लोग भी इसी तरह से किया करें, इससे हमें बहुत सारी बातें खुद ब खुद मालूम पड़ जाती हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं जड़ें बहुत हैं, लेकिन गांठें उतनी डेवलप नहीं हुई हैं। आपको दिखाऊं यहाँ, ये देखें, 8 इंच का पॉट और ये मेरा 12 इंच का तकरीबन। इसमें काफ़ी सारी मिट्टी भरी हुई थी, लेकिन इतना ही रिज़ल्ट देखें कुछ इस तरह का है। आपने देखा कि मैंने छोटे वाले पॉट में जो हल्दी लगाई हुई थी वो पार्शियल शेड में रखा हुआ था। दूसरा जो सीमेंट का पॉट मैंने दिखाया वो भी पार्शियल शेड में था, और जो आटे के बैग में मैंने लगाया था वो बिल्कुल ही शेडी प्लेस में था। मैंने आपको उसका रिज़ल्ट भी दिखाया। अब हम देखते हैं, ये इसमें ठीक ठाक अच्छा जो अच्छी धूप लगी है। अब मैं देखती हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट होता है। मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत बढ़िया राइजोम बने हैं, देखते हैं। वाह, मुझे लग रहा है कि ये मेरा बेहतरीन होने वाला है। ये देखें, बहुत मोटी मोटी बढ़िया गांठें हैं और नीचे तक हैं। मैं इन्हें तोड़ना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे दिखा रही हूँ कि ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग मेरी हल्दी जो मैंने ग्रो की थी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कि अगर एक बार अच्छी मिट्टी बनाने पे हमें इतना बढ़िया रिज़ल्ट मिलता है तो बस, अगर आपके पास कम टाइम है और आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप इस तरह की चीज़ें उगा सकते हैं जो बहुत कम मेहनत में, बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कितनी अच्छी बात है। ये देखें, एक प्लांट से मुझे इस कदर हल्दी की गांठ, ये देखें, बहुत बढ़िया। ये देखिए, और भी बहुत सारे हैं। ये टूट गया है, ये इसके साथ ही है। ये देखें, मैं इसको रखती हूँ, इकट्ठे आपको दिखाऊंगी कि कितना मुझे मिला है। ये देखें, कुछ मिट्टी में भी गिर गए हैं टूट टूट करके, उसे मैं बाद में निकाल लूँगी। इसमें मैंने, मुझे लगता है कि 5 प्लांट लगाए थे। 5 प्लांट से आप देखें, और सबसे बड़ी बात कि धूप में रहने से इसकी गांठें देखें कितना बढ़िया डेवलप हुई हैं, बहुत मोटी और बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखें, ये देखें, अभी इसमें बची हुई हैं कुछ। ये सबसे अच्छा टाइम होता है किसी भी गार्डनर के लिए। मैं इतनी खुश हो रही हूँ अभी ऐसा करते हुए।
सचमुच बहुत आनंद आ रहा है। और इतनी ठंड में भी अभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। मैंने जो हल्दी पे एक्सपेरिमेंट किया उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से है। जैसे ये वाले देखें, ये छोटे कंटेनर में था, प्लास्टिक के कंटेनर में, और इसमें पार्शियल शेड में रखा हुआ था पूरे टाइम। और ये वाला जो है ये सीमेंट के पॉट में था, ये भी पार्शियल शेड में रखा हुआ था। ये आटे वाले ग्रो बैग में था जिसमें बहुत कम, बिल्कुल ही छाँव में रखा हुआ था। इस तक सूरज की रोशनी बस कभी कभार छन के पहुंचती थी, उसका ये रिज़ल्ट है। और ये मेरा सबसे बढ़िया जो धूप में रखा हुआ था, हल्दी रखी हुई थी, वो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट हुआ है इसका। ये रेक्टेंगुलर इस पॉट में रखा हुआ था जिससे मिट्टी भी इसे थोड़ी ज़्यादा मिली, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन रहा। तो आप लोग इस तरह के पॉट में जब उगाएंगे, और धूप में तो बेहतर रिज़ल्ट मिलते ही हैं, लेकिन हल्दी शेडी प्लेस पे भी ग्रो की जा सकती है जहाँ धूप बहुत कम आए। और पार्शियल शेड में भी रिज़ल्ट कोई बुरा नहीं है। अगर इसको मिट्टी ज़्यादा प्रोवाइड की जाती तो शायद और बेहतर रिज़ल्ट मिलता। तो ये आपके सामने ये रिज़ल्ट है। और अब मैं इसे धो लेती हूँ। बहुत बढ़िया कलर है और इसकी खुशबू तो बस कहने ही नहीं है। इसके बहुत बढ़िया, बहुत फ्रेश और बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है इससे। देखें, जिस मिट्टी में आप हल्दी लगाते हैं वो मिट्टी भी हमारी उपचारित होती जाती है, धीरे धीरे अच्छी होती जाती है। तो इस मिट्टी में मैं कुछ भी ग्रो कर सकती हूँ, बहुत बढ़िया मिट्टी है। दूसरा फ़ायदा, इसके जो ये आप लीफ देखें, इसको मैं चॉप करके मिट्टी में मिला दूंगी या अपने कंपोस्ट बीन में डाल दूंगी। ये भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ से भरी हुई हैं, तो ये हमारे कंपोस्ट को बहुत बेहतर करेंगी। या फिर मैं छोटा छोटा चॉप करके इसी मिट्टी में मिला दूं, इसकी जितनी रूट्स निकली हैं ये देखें, ये सब, तो हमारी मिट्टी बहुत बेहतरीन होती जाती है। तो ये सब वेस्ट नहीं करना है। हमारे गार्डन में जो कुछ भी निकलता है वो हमारे काम आता है, तो इन सब का हमें बेहतर इस्तेमाल करना है। मुझे अपने गार्डन से सिर्फ 4 छोटे कंटेनर से इस तरह की हल्दी की हार्वेस्टिंग हुई है, वो भी बिना किसी बहुत ज़्यादा मेहनत के। और हल्दी एक ऐसा मेडिसिनल, इसका इतना ज़्यादा वैल्यू है कि आप इस तरह से ऑर्गेनिक हल्दी अगर अपने घर में उगा के रखेंगे, आप सोचिए इतनी हल्दी मेरे एक छोटी सी फैमिली के लिए कितना सफिशिएंट है। बहुत बढ़िया है, आप लोग ज़रूर इसे उगाएं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।